नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। हमारा जो एडिटोरिया का अगला पार्ट है, इसमें हम खेल संबंधी जो प्रतियोगिताओं के जो पुरस्कार हैं उनके विषय में पढ़ रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में आयोजित भारत की पहली ऑटो जीपी रेस में इटालियन राइडर मार्को बेजेबी ने जीत हासिल की। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये आयोजित की गई थी। भारत की पहली मोटो जीपी रेस नीदरलैंड में रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपन ने 10 बार इटालियन ग्रांड प्री जीतने का रिकॉर्ड बनाया। नीदरलैंड के जो हैं उन्होंने 10 बार। चलिए, हाल ही में खेल और युवा मंत्रालय ने खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या कर दिया? अस्मिता महिला लीग। अस्मिता का मतलब क्या है? आप देखिए एक बार, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, अस्मिता। आगे चलते हैं। ज्योति सुरेखा बेन्नम व परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने जर्मनी के बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2030 में स्वर्ण पदक जीता। तीरंदाजी में जीता है भैया, ठीक है ना। ज्योति ने, परिणीति ने और अदिति स्वामी विश्व तीरंदाजी महिलाओं का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये थोड़ा याद रखेंगे। अन्य चलते वीमेन अंडर 90 स्कॉटिश जूनियर ओपन 2023 का खिताब जीतने वाले कौन है? अनाहत सिंह। भारत की अनाहत सिंह ने चीन में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के अंडर 70 वर्ग में स्वर्ण पदक भी जीता है। अब आइए, अनाहत सिंह 79वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीतकर दूसरी सबसे कम उम्र की विजेता भी बन गई। अब आगे चलते हैं। मलेशिया में आयोजित एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल और मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम कर लिया। पुरुष युगल में अभय सिंह और बेला बान सेंथिल कुमार और मिश्रित युगल में अभय सिंह और जोसन्ना चनप्पा ने साझेदारी की थी। आगे चलते हैं। 17 जुलाई को आयोजित संयुक्त राज्य अमेरिका में ह्यूस्टन और टेक्सास शहर में आयोजित विश्व चैंपियनशिप जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के स्क्वैश खिलाड़ी शौर्या बाबा ने कांस्य पदक जीता। ओमान के मस्कट में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से पराजित कर दिया। भारत ने उपविजेता रहा। थाईलैंड में हुए IWF विश्व कप 2024 में भारत की प्रसिद्ध महिला भारोत्तोलक बिंदायारानी देवी ने कांस्य पदक हासिल किया, यानी कि IBF प्रतियोगिता में। आगे चलते हैं। भारत की पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल द्वारा कोरिया के चोंगवोन में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। किसने? मोना अग्रवाल ने। विश्व के 12वें नंबर खिलाड़ी कायरेन विल्सन पहली बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया इन्होंने पहली बार में। बैंकॉक थाईलैंड में 2024 में ही पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप आयोजित की गई। इसमें भारतीय एथलेटिक दल ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ कुल 3 पदक जीते। 3 बार की विश्व चैंपियनशिप रश्मि कुमारी ने 51वें राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में जीत दर्ज की। 12वां राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीता इन्होंने, ठीक है। तेलंगाना की पैरा एथलीट दीप्ति जीवन जी ने हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 400 मीटर टी और 20 स्पर्धा T20 स्पर्धा में 55 सेकंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। 55 सेकंड में पूरा करके पैरा एथलीट में 400 मीटर को 55 सेकंड में T20 स्पर्धा विश्व रिकॉर्ड। कोबे जापान में पैरा एथलेटिक 2024 में दीप्ति जीवन जी भारत का पहला विश्व स्वर्ण पदक है। ये जो पहला होता है भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरा ये याद रखिएगा। हाल ही में आप एक बार देखिए, हाल ही में मुआई थाई फाइटर सूर्य सागर वर्ल्ड लीग फाइटर्स में गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चीनी ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में नयना जेम्स द्वारा महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया। चलिए अब आगे चलते हैं। जर्मनी म्यूनिख में एक प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। SSSF विश्व कप निशानेबाजी में सरबजीत सिंह द्वारा पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता गया है, ठीक है। इसमें कुल हम भारत ने कितने पदक जीते थे? 2 पदक। आगे चलते हैं। एक और खबर आ रही है। हाल ही में टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला WTT कंडेंटर एकल खिताब जीतने वाली
पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। श्रीजा अकुला का संबंध हैदराबाद से है। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम मनिका बत्रा महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग के शीर्ष में 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं मनिका बत्रा। ठीक है, अगले हाल ही में 16 वर्षीय जिया रॉय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम आयु की तेज पैरा तैराक बन गई हैं। 16 वर्षीय, ठीक है, जिया रॉय। इंग्लिश चैनल, आपको पता होगा इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, जो हमारा इंग्लैंड है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो रास्ता है ना, ये वाला हमारा कहलाता है इंग्लिश चैनल। ठीक है, अब इसको तैरकर पार कर गई हैं जिया रॉय, जो कि 16 वर्षीय हैं और ये ऐसा करने वाली विश्व की सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। चलिए, मालदीव में आयोजित एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारतीय टीम के पुरुष युगल में श्रीनिवासन मोहम्मद गुरफान और महिला युगल में आकांक्षा और सैनी सेबेस्टियन ने खिताब जीता। जिम्नास्ट की ओर चलते हैं। जिम्नास्ट में सृष्टि खंडागले ने हांगकांग में आयोजित एशियाई ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उज्बेकिस्तान में जीता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार विश्व स्तरीय खेल फॉर्मूला 4 रेसिंग कार आयोजित की गई। विश्व एथलीट शासी निकाय ने 2027 में आयोजित होने वाले विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए चीन को मेजबानी के देश के रूप में चुना है। चलिए, मध्य प्रदेश के भगवान खिंड और महेश खुराना ने लेह लद्दाख में पेंगोंग लेक में आयोजित विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन को जीत लिया। पूजा तोमर UFC लुइसविले 2024 में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है, ब्रिक्स खेल आयोजन हुआ कजाकिस्तान। ब्रिक्स खेल हुए 2024 वाले कजाकिस्तान में आयोजित हुए। कुल प्रथम स्थान पर रहा रूस 502 पदक के साथ और भारत का स्थान रहा 8वां 29 पदक के साथ। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, अभिनेता रणविजय सिंह प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत के छात्र वेदांत साकरे ने स्वर्ण पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड हुआ कजाकिस्तान के अस्ताना में और वेदांत साकरे ने वहां पे स्वर्ण पदक जीता और 3 छात्रों ने रजत पदक जीता। सऊदी अरब में आयोजित रियाद में आयोजित हुए एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 में ध्रुव सितवाला ने पंकज अडवाणी को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया। मर्सिडीज फार्मूला 11 के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता। ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन। चलिए, हैमिल्टन के बाद अब चलते हैं 19वें एशियाई खेल हुए और 19वें एशियाई खेलों का यानी कि 19वां सेकंड ये चीन के होंगझाऊ में आयोजित किया गया 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023। ये पिछले साल का मामला है, फिर भी एक नज़र में देख लेते हैं। भारत की पहली बार भारत ने 100 पदकों का आंकड़ा इसमें क्रॉस किया था, एक बार देख ही रहे हैं हम लोग। और कुल 107 पदक जीते थे भारत ने। पहली बार भारत ने एशियाई खेलों में 20 से ज़्यादा स्वर्ण पदक भी जीते। एथलीट में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते कुल, जो कि एथलीट में जिसमें 6 स्वर्ण जीते, 14 रजत और 9 कांस्य एथलीट में। घुड़सवारी की टीम ड्रेसिस स्पर्धा में भारत ने 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता घुड़सवारी में, है ना। और एशियाई के 2 नए खेल ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया। 2 नए खेल ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। पदक तालिका देखते हैं एक बार। चीन पहले नंबर पे कुल 383 पदक, जापान दूसरे नंबर पे 188 पदक, दक्षिण कोरिया तीसरे नंबर पे 190 पदक और भारत के 107 पदक। चलिए आगे देखते हैं 19वें खेल में भारत के स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची। ये भी पूछी जा सकती है, अभी हाल ही में चर्चा में रहेगा ये, अभी परीक्षा में पूछा नहीं गया तो पूछा जा सकता है। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में हमने स्वर्ण पदक जीता। महिला T20 क्रिकेट टीम हमने जीत गई। पुरुष T20 क्रिकेट टीम जीत गई। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम और सिप्ती कौर सामरा की 50 मीटर राइफल और अन्नू रानी भाला फेंक और पुरुषों के 50 मीटर राइफल में भी स्वर्ण पदक जीता गया और जो 3 पोजीशन टीम में। और देखिए एक बार आप, पलक गुलिया जो 10 मीटर एयर राइफल में, मिश्रित युगल टेनिस में पुरुषों की स्क्वैश टीम, पुरुषों की ट्रैप शूटिंग टीम, हॉकी पुरुष टीम, तेजेंद्र पाल सिंह टूर गोला फेंक में, पारुल चौधरी 5000 मीटर में नंबर 1। पारुल चौधरी मेरठ की रहने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में, तीरंदाजी मिश्रित टीम संयोजन में नीरज चोपड़ा भाला फेंक में,
पुरुषों की 4x400 मीटर रिले दौड़ में, तीरंदाजी महिला कंपाउंड में, स्क्वैश मिश्रित युगल में, इन सभी में क्या है ये देख लीजिए एक बार, इन सभी में हमने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। अविनाश सिंह 3000 मीटर स्टेपल चेज में, और ज्योति सुरेखा बेन्नम तीरंदाजी में, ओजस प्रवीण देवतले ये तीरंदाजी में, घुड़सवारी टीम ड्रेसेज में पूरा स्वर्ण पदक जीत गई, बैडमिंटन युगल में, और महिला कबड्डी और पुरुष कबड्डी हम दोनों में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कुल मिला के इस प्रकार हमें ये आपको पदक दिख रहे होंगे, 28 पदक स्वर्ण पदक। आगे चलते हैं चौथे एशियाई पैरा एशियाई खेल। यहाँ से आगे का राष्ट्रमंडल खेल और शीतकालीन ओलंपिक और आईसीसी को संबंधी फुटबॉल, हॉकी, ओलंपियाड, राष्ट्रमंडल विविध, यहाँ तक का एक और रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हम राष्ट्रमंडल खेलों के साथ, और वहाँ जा करके चौथा पैरा एशियाई यहाँ से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे देखते रहिए कंटिन्यू। अगले वीडियो में ये सब खत्म हो जाएगा, जो खेल और पुरस्कार संबंधी या विजेता जो भी खेल प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं उनको पढ़ के फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। धन्यवाद।